हेलो दोस्तों, बहुत बहुत स्वागत है अपने यूट्यूब चैनल हिंदी साहित्य की पाठशाला में। आज मैं आपके लिए यूनिट 5 में जो हमारी कविता लगी है कलगी बाजरे की, और ये कविता हमारी यूजीसी नेट के पाठ्यक्रम में लगी है कलगी बाजरे की, और ये कविता हमारी अज्ञे जी की है। इसके पहले मैंने काफ़ी कविताएं करवाई हुई हैं, 8 कविताएं हमने करवा दी हैं, जैसे गीत फरोश मैं नीर भरी दुख की बदली, कालिदास सच सच बतलाना, और एक भवानी प्रसाद मिश्र की कविता लगी है गीत फरोश और मैं नीर भरी दुख की बदली, कालिदास सच सच बतलाना, और भी मैंने करवाई हुई कविता। अगर आपने ये कविताएं नहीं देखी हैं तो आप जाके देख सकते हैं। जैसे जूही की कली 7 से 8 क्लासेस हो चुकी हैं। अगर आपने ये वीडियो नहीं देखी हैं, अगर आप यूजीसी नेट जेआरएफ पीजीटी टीजीटी एनवीएस केवीएस जीडीएस जीआईसी एलटी ग्रेड या किसी भी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं और आपका सब्जेक्ट हिंदी साहित्य है, तो आपके लिए ये क्लासेस रामबाण साबित होंगी। तो आप इन क्लासेस को ज़रूर देखिएगा। आपको परीक्षा में यहाँ से प्रश्न ज़रूर देखने को मिलेंगे। तो इसी के आगे हम लोग आज पढ़ेंगे कविता लगी है हमारे यूजीसी नेट के पाठ्यक्रम में कलगी बाजरे की, और ये कविता है अज्ञे जी की। किसकी है? अज्ञे जी की। तो आज हम पढ़ने वाले हैं कलगी बाजरे की कविता। तो शुरुआत करते हैं। सबसे पहले मैंने कुछ महत्वपूर्ण बिंदुओं को रखा है कि यहाँ से एक भी प्रश्न आपका छूटे ना। मैं हमेशा यही प्रयास करती हूँ कि जितना मैं आपके लिए कंटेंट लाऊं, बेहतर लाऊं और परीक्षा उपयोगी लाऊं। तो देखते हैं। सबसे पहले आपको पता होना चाहिए कि कलगी बाजरे की ये कविता है अज्ञे की, और मैंने ये कम्युनिटी पोस्ट में भी ये क्वेश्चन डाला था कि कलगी बाजरे की किस कवि की कविता है, तो ये अज्ञे जी की कविता है। तो देखते हैं। अज्ञे जी का जन्म 1911 ईस्वी और मृत्यु 1987 ईस्वी में हुई थी। तो सबसे पहले आपको तो कोई भी रचना अगर आप पढ़ रहे हैं, तो कवि हो या लेखक हो, तो उसका जन्म और मृत्यु सबसे पहले आपको पता होना चाहिए, क्योंकि यहाँ से प्रश्न क्रम में लगाने के लिए आता है। तो अज्ञे जी का जन्म 1911 ईस्वी और मृत्यु 1987 ईस्वी में हुई थी। आप ये पॉइंट ध्यान में ज़रूर रखिएगा। फिर इसके बाद में देखते हैं, अगला पॉइंट है हमारा कि अज्ञे जी की माता का क्या नाम था। तो अज्ञे जी की माता का नाम था वयंती देवी। क्या नाम था? वयंती देवी। फिर इसके बाद में अगला पॉइंट है हमारा, अज्ञे जी के पिताजी का क्या नाम था। तो हीरानंद नाम था। क्या नाम था? हीरानंद नाम था। फिर इसके बाद में अगला पॉइंट है हमारा, अज्ञे जी का पूरा नाम क्या है। आपसे पूछा जा सकता है कि अज्ञे जी का पूरा नाम क्या है। तो इनका पूरा नाम है सच्चिदानंद हीरानंद वात्स्यायन अज्ञे जी था। वेरी इम्पोर्टेंट है क्वेश्चन, ध्यान में ज़रूर रखिएगा। तो अज्ञे जी का पूरा नाम क्या था? सच्चिदानंद हीरानंद वात्स्यायन अज्ञे जी था, और माता का नाम वयंती देवी और पिता जी का नाम हीरानंद था। आप इनको ध्यान में रखिएगा। फिर अगला पॉइंट है हमारा, अगला पॉइंट है अज्ञे जी अस्तित्ववाद में आस्था रखने वाले कवि हैं। क्या है हमारा पॉइंट? कि अज्ञे जी अस्तित्ववाद में आस्था रखने वाले कवि हैं। फिर अगला पॉइंट है कि अज्ञे को प्रयोगवाद तथा नई कविता का शलाका पुरुष भी कहा जाता है। क्या है हमारा पॉइंट? अज्ञे को प्रयोगवाद तथा नई कविता का शलाका पुरुष भी
कहा जाता है। और ये सारे पॉइंट इम्पोर्टेंट हैं परीक्षा की दृष्टि से। फिर हमारा टॉपिक यही है कि हम कविता पढ़ रहे हैं, तो हमें पता भी होना चाहिए कि किस कवि की कौन कौन सी कविताएं हैं। ये इम्पोर्टेंट हो जाता है, आपको पता होना चाहिए। तो देखते हैं अज्ञे जी की कौन कौन सी महत्वपूर्ण कविताएं हैं। तो अज्ञे जी की महत्वपूर्ण कविताएं हैं अषाढ़ वीणा, और ये लंबी कविता है। अषाढ़ वीणा ये 361 पंक्तियों में है, शायद 361 यानी 351 ऐसे ही करके हैं। कल मैंने इसका भी नोट्स बना लिया है और मैं इसको भी जल्दी आपके सामने प्रस्तुत करने की कोशिश करूँगी। तो अज्ञे जी की महत्वपूर्ण कविता है अषाढ़ वीणा और ये लंबी कविता है। फिर इसके बाद में है कलगी बाजरे की। कौन सी कविता है? कलगी बाजरे की, जो हम पढ़ रहे हैं। फिर इसके बाद में है सांप नदी के द्वीप। फिर अगली कविता है हमारी हरी घास पर छड़बर। हरी घास पर छड़बर। फिर इसके बाद में जितना तुम्हारा सच। कौन सी कविता है? जितना तुम्हारा सच। फिर इसके बाद में अगली कविता है हमारी शब्द और सत्य। कौन सी कविता है? शब्द और सत्य। और फिर इसके बाद में यह दीप अकेला। यह दीप अकेला। तो ये इतनी हमारी अज्ञे जी की महत्वपूर्ण कविताएं हैं। पूछा जा सकता है 4-5 ऑप्शन दे दिए कि कौन सी अज्ञे जी की कविता है या नहीं है, तो आप अगर ध्यान में रखेंगे तो आसानी से प्रश्न हल कर लेंगे। फिर इसके बाद में देखते हैं ये जो अषाढ़ वीणा कविता है ये एक लंबी कविता है, हमने ऊपर भी देखा है। और इसका मूल भाव क्या है? तो इसका मूल भाव है अहम का विसर्जन है। क्या है? अहम का विसर्जन है। अषाढ़ वीणा एक लंबी कविता है और इसका मूल भाव अहम का विसर्जन है। फिर इसके बाद में जानते हैं महत्वपूर्ण कहानियाँ। मैंने देखो रखा है पहले अज्ञे जी का संक्षिप्त परिचय, फिर महत्वपूर्ण कविताएं, फिर महत्वपूर्ण कहानियाँ, इसके बाद में महत्वपूर्ण उपन्यास भी रखे हैं, फिर इसके बाद में महत्वपूर्ण बिंदु भी रखे हैं, फिर इसके बाद में हम लोग कविता शुरू करेंगे। थोड़ी सी क्लास लंबी हो सकती है लेकिन आपके लिए काफ़ी ये क्लास यूजफुल होने वाली है, तो आप धैर्य बना के रखिएगा। तो महत्वपूर्ण कहानियाँ हैं। प्रथम कहानी है जिज्ञासा। अज्ञे जी की प्रथम कहानी है जिज्ञासा और अंतिम कहानी है हजामत का साबुन। वेरी इम्पोर्टेंट है परीक्षा की दृष्टि से। तो प्रथम कहानी जिज्ञासा और अंतिम कहानी हजामत का साबुन। फिर इसके बाद में है विपथगा। आप सभी को पता होगा कि अज्ञे जी की रचनाओं से प्रश्न क्रम में लगाने के लिए ज़रूर आता है। तो इनकी कौन सी कहानी है? विपथगा, पहली कहानी जिज्ञासा और अंतिम कहानी हजामत का साबुन। फिर इसके बाद में विपथगा। विपथगा का प्रकाशन वर्ष है 1937 ईस्वी। परंपरा का प्रकाशन वर्ष है 1940। फिर कोठरी की बात 1945। फिर इसके बाद में अमरवल्लरी 1945। शरणार्थी 1948। जयदोल 1951। ये तेरे प्रतिरूप 1961 ईस्वी। तो ये हो गई हमारी महत्वपूर्ण कहानी अज्ञे जी की और महत्वपूर्ण कविताएं। फिर इसके बाद में अज्ञे जी के महत्वपूर्ण उपन्यास देखते हैं। आप सभी को पता होगा कि हमारी यूजीसी नेट के पाठ्यक्रम में उपन्यास लगा है शेखर एक जीवनी। कौन सा लगा है? शेखर एक जीवनी। प्रथम भाग 1940 या 41,
और द्वितीय भाग 1944 ईस्वी।